अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के दौरान हम लोग जो है अपना स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड चैप्टर नंबर 18 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। चैप्टर नंबर 18 है हमारा रेडियो एक्टिविटी, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और टॉपिक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द हाफ लाइफ ऑफ जिंक इज 2.4 मिनट्स। नंबर 1 आपको गिवन डेटा जो है गिवन है हाफ लाइफ ऑफ जिंक जो है वो गिवन है आपके को क्या 2.4 मिनट्स। नंबर 2 कहता है इफ वी हैव 100 ग्राम ऑफ एट द बिगनिंग, यानी ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है हमारे पास वो है 100 ग्राम। इसको ना हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो है हमारे पास कितनी 100 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम्स वुड बी लेफ्ट आफ्टर 7.2 मिनट्स मींस रिमेनिंग अमाउंट मींस जो डिके अमाउंट है n प्राइम वो हमने फाइंड करनी है कि आफ्टर सम टाइम, यानी टोटल टाइम जो लेगा वो टोटल टाइम इज इक्वल टू है 7.2 मिनट्स। 7.2 मिनट्स के बाद के क्वेश्चन ये है कि आपके पास जिंक है, जिंक जो है वो उसकी हाफ लाइफ 2.4 मिनट्स है। कि 2.4 मिनट उसकी हाफ लाइफ है। अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ जिंक हो तो कितना जिंक जो है आपके पास बचेगा 7.2 मिनट्स के बाद, यानी कि 7.2 मिनट्स के बाद आपके पास जिंक की कितनी वैल्यू बचती है, जो कि टोटल कितना था आपके पास 100। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है, फार्मूला इसके लिए है n प्राइम इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर स्मॉल n और इनटू n। n प्राइम रिमेनिंग अमाउंट है, ये जो n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ है कि कितनी हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और ये जो n है ये आपके पास ओरिजिनल 100 गिवन है। ये n प्राइम आपने फाइंड करना है, 2 है कांस्टेंट है, तो ये आपके पास स्मॉल n जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो नहीं है। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हम जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ ये इक्वल होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ की। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ करें तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड हो सकती है। तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू टोटल टाइम हमें गिवन है 7.2 और डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ हमें गिवन है 2.4। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें 7.2 डिवाइडेड बाय 2.4 तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आंसर आएगा n इज इक्वल टू 3। ये जो हमारे पास n था इसकी वैल्यू नहीं थी, तो हमने पहले क्या किया, इस n को फाइंड आउट किया। अब इस फार्मूला को यूज करेंगे दोस्तों, n प्राइम इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 3। n की जगह पे ये हमने वैल्यू जो फाइंड की है इसको पुट करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि इस कैपिटल N की वैल्यू यहां पे हमें गिवन थी। इस वैल्यूज को पुट करें तो n प्राइम इज इक्वल टू 1/8 और मल्टीप्लाई बाय 100। 2 रेज़ टू पावर 3 अगर फाइंड करें तो 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल आता है। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर आता है दैट विल बी n प्राइम इज इक्वल टू 12.5 ग्राम्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपके पास n प्राइम इज इक्वल टू ये जो हमने फाइंड करना था ये हमारे पास आता है 12.5 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 1 जो है 18 चैप्टर का, जिसमें हाफ लाइफ गिवन थी, नंबर ऑफ एटम्स भी गिवन थे, डिके के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स बचते हैं यानी 7.2 मिनट्स के बाद वो हमने फाइंड करने थे। फार्मूला इनका होता है n प्राइम यानी कि रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n। n मींस नंबर ऑफ हाफ लाइफ और इनटू ओरिजिनल एटम्स। तो n हमारे पास नहीं था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ करते हैं। टोटल टाइम ये है, हाफ लाइफ ये है, तो इसको डिवाइड करके हमने n निकाला, n की वैल्यू यहां पे पुट करने से सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग एटम्स बचते हैं वो
12.5 ग्राम आते हैं। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है OS182 एक हमें एलिमेंट गिवन है, हैव द हाफ लाइफ ऑफ 21.5। पहले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हाफ लाइफ जो कि है 21.5 आवर्स एंड देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 10 ग्राम सैंपल। ओरिजिनल सैंपल जो है, ओरिजिनल सैंपल वो है हमारे पास 10 ग्राम, हैव डिके आफ्टर एग्जैक्टली 3 हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ या हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू है 3। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 दिया हुआ है और कितना इसमें से एटम बचेगा मींस रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमने इज इक्वल टू n प्राइम को हमने फाइंड कर लिया। सेम वही फार्मूला दोबारा से सॉल्यूशन में आएंगे तो हमारे पास n प्राइम इज इक्वल टू 1/2 रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय n। तो इसमें सिंपल आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करते हुए n प्राइम इज इक्वल टू 1/2 रेज़ पावर n की वैल्यू ये गिवन है, n की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू आपके पास है 10 ग्राम जो है हमारे पास उसका भी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n प्राइम इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो n प्राइम जो है वो यहां से वो आता है 1.25 ग्राम्स। तो ये इसका सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हाफ लाइफ गिवन थी जो कि कोई हमें उसकी इतनी खास जरूरत नहीं थी, बट हाफ लाइफ थी, ओरिजिनल सैंपल था, नंबर ऑफ एटम्स भी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी गिवन थे और रिमेनिंग एटम आपने फाइंड करने थे। तो रिमेनिंग एटम का फार्मूला n प्राइम इज इक्वल टू 1/2 रेज़ पावर n इनटू n ओरिजिनल नंबर्स को बोलते हैं। तो n प्राइम 1/2 रेज़ पावर n की वैल्यू ये हमें हाफ लाइफ की गिवन थी n इज इक्वल टू 3। पिछले क्वेश्चन में हमने ये फाइंड की थी, इसमें खुद से उसने क्वेश्चन में दी हुई थी। तो ये वैल्यूज पुट की मल्टीप्लाई 10 जो है ओरिजिनल एटम्स को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आता है 1.25 ग्राम्स। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 40 ग्राम सैंपल। ओरिजिनल जो सैंपल है या ओरिजिनल सैंपल या ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हमें गिवन है 40 ग्राम। हाफ लाइफ ऑफ 8 डेज, हाफ लाइफ इज इक्वल टू है 8 डेज। और उसके पास टोटल टाइम जो है वो हमें फाइंड करना है, टोटल टाइम वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अभी हम एक फार्मूला कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में जो कि था कि आप जो है वो फाइंड आउट किया हमने, सॉल्यूशन में हम आते फार्मूला। अभी हमने एक फार्मूला किया था कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम और डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब ये जो टोटल टाइम है ये हमने फाइंड करना है। हाफ लाइफ जो है हमें उसने गिवन कितनी दी हुई है 8 डेज। तो ना तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ है और ना ही हमारे पास जस्ट एक हाफ लाइफ हमें गिवन है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ को फाइंड करेंगे, उसी पिछले फार्मूला के साथ हम उसको फाइंड आउट करते हैं।
देन उसमें से देखते हैं हम। और इसमें इसने डिके के बाद जो है वो रिमेनिंग आइटम भी दिए हुए हैं बुक पे। रिमेनिंग आइटम्स या रिमेनिंग सैंपल जो है आपका n प्राइम दैट इज इक्वल टू 0.625 ये गिवन है, ठीक है जी। तो इसमें से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ हाफ लाइव्स यानी कि एक तो यहाँ पे ये n जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करके जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर n हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। फॉर n प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n इनटू n होता है। और इसमें से ये स्मॉल जो n है ये हमने फाइंड करना है। n प्राइम की वैल्यू ये है 0.625 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n और मल्टीप्लाई बाय इस n की वैल्यू है 40। सॉल्व करें 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n अकेला का है 0.625 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 40। ये 1 ओवर 2n के साथ 40 मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ आएगा तो नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा। 1 ओवर 2n इज इक्वल टू 6.25 डिवाइडेड बाय 40। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.0156। अब 2 रेज़ टू पावर n जो है इसको अगर आप रिवर्स कर दें रेसिप्रोकल नहीं आएगा, 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर 0.0156। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को क्या किया है रेसिप्रोकल लिया है। तो ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा, ये आपके पास नीचे था। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर n आता है इज इक्वल टू 64 के। 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 64। तो 64 जो है वो उसको सॉल्व करें 2 रेज़ टू पावर n को अगर यहां से फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास आएगा, यहां से आपके पास एक मेथड था, हमने 9th क्लास में भी मैथ्स में भी किया, लॉगरिथम का एक टेबल तो होता था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। 2 रेज़ टू पावर 6 इस तरह से 2 रेज़ टू पावर n तो ये इस तरह से आएगा 64। 64 जो है वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 के। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6। 2 यहां पे 2 है तो n हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका n इज इक्वल टू 6। इन दोनों को कंपेयर करें 2 और 2 सेम है तो n और पावर 6 भी क्या होगी सेम। तो n हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 6 के। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल n फाइंड करना था। n फाइंड करने के लिए ये हाफ लाइफ को जो हमारा एक रिलेशन है उसको यूज किया। n फाइंड करना था, n प्राइम की वैल्यू पुट की, इस n की भी वैल्यूज पुट की। ये n की वैल्यू जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड होगी। डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 0.0156। इस आंसर को जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 2 रेज़ टू पावर n ऊपर चला जाएगा, ये आंसर जो है 1 के नीचे डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 64। 64 जो है 2 रेज़ टू पावर 6 के इक्वल होता है तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली 6 के इक्वल आ जाएगा। इसको अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हमें दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू यानी स्मॉल n is equal to total time divided by half life। तो टोटल टाइम हमने फाइंड करना है तो टोटल टाइम इक्वल्स n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू n की वैल्यू हमने निकाली है 6 और मल्टीप्लाई हाफ लाइफ की वैल्यू हमने निकाली है 8 तो 6 मल्टीप्लाई 8 तो टोटल टाइम जो होगा दैट इज इक्वल टू 648 डेज। तो ये सिंपल हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम निकालना था, n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ होता है। यहां से हाफ टोटल टाइम निकालने के लिए हाफ लाइफ यहां इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, n हमारे पास था नहीं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है वो जनरल रिलेशन यूज किया दैट इज n प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n इनटू n। तो इस n को हमने यहां से फाइंड किया जो कि 6 आया, उसकी वैल्यूज यहां पे पुट की 6 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास टोटल टाइम कितना बनेगा 48 डेज। तो ये हमारा जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 है।
न्यूमेरिकल नंबर 4 है, दैट इज रेडॉन 222 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3.82 days, 3.82 days. Suppose that amount of how long before only 1 over 18 of the original sample remains. Means हम suppose करते हैं, suppose जो हमारे पास amount of substance, amount of substance हमारे पास लेट्स से क्या है, n है, और remaining amount of substance हमारे पास वो क्या है 1/16 into n। ये उसने दिया हुआ है कि आप ये बताएं कि एक बॉडी है उसकी हाफ लाइफ इतनी है, ये उसके आप सिर्फ ये बताना कि कितना टाइम लगेगा कि ये जो इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जितनी भी हो n, मसलन अगर फॉर एग्जांपल 100 है या जो भी है इतना कुछ है या 1600 या समथिंग कुछ भी, तो कितना टाइम लगेगा ये जो 100 है ये 1/16 मल्टीप्लाई 100 यानी कि इतना ज्यादा जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो टोटल टाइम बेसिकली हमने जो है वो हमने फाइंड करना। सेम एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन है, लेकिन फर्क ये है कि उसमें ये जो है नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, ये आपने सपोज करना है कि n है एक और एक जो है हमारे पास 1 ओवर, जाहिर है अगर ये n है तो ये इससे 1/16 टाइम रिड्यूस होगा तो 1/16 n हो जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए सेम उसी तरह से फॉर हमारे पास ये होगा n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। यहां से अगर देखें तो टोटल टाइम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ तो ये गिवन है, n नहीं है, वो हमने दोबारा से फाइंड करना है उसी तरह से। तो स्टूडेंट्स n प्राइम इज इक्वल टू होता है 1/2n into n, अभी हमने सॉल्व किया था। अब यहां पे वैल्यू n प्राइम ये है, n प्राइम की वैल्यू हमें यहां गिवन है 1/16 into n इज इक्वल टू 1/2n, और यहां पे भी साथ आ जाएगा n उसी तरह से। ये n और ये n जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 1/16 n और ये ओरिजिनल एटम्स कितने थे, n थे, कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचेगा 1/16 इज इक्वल टू 1/2n। तो इसको अगर रेसिप्रोकल है तो 16 इज इक्वल टू 2n, ये दोनों क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो 16 इज इक्वल टू होता है 2^4 के, और ये हमारे पास 2n, तो n इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा 4। एग्जैक्टली वही मेथड है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर कोई दिया हुआ था, यहाँ पे सिंपली n लिखा हुआ है, n और n/16, n और n कैंसिल किए, 1/16 इज इक्वल टू 1/2n, रेसिप्रोकल लिया तो 16 इज इक्वल टू 2n, 16 2^4 के इक्वल होता है, तो 4 इज इक्वल टू किसके, n के आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे टाइम को, तो देखिए टोटल टाइम इज इक्वल टू n की वैल्यू ऑफ 4 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ है 3.82, यहां से जो टोटल टाइम आएगा उसका हमारे पास आंसर आता है 15.3 डेज। ये जो है वो इसका हमारे पास फाइनल आंसर होगा 15.3 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेम उसी पिछले मेथड की तरह पहले n को फाइंड किया, n की वैल्यू फिर इस फार्मूला में पुट की 4 मल्टीप्लाई 3.8, तो हमारे पास आंसर आएगा 15.3 डेज। इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटेक्टिनियम इज 2 मिनट्स। हाफ लाइफ गिवन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ लाइफ इज इक्वल टू है 2 मिनट्स। टोटल टाइम जो है वो गिवन है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 मिनट्स, और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है
अमाउंट मींस n वो हमें गिवन है 20 ग्राम। तो n प्राइम जो है वो आपने फाइंड करना है। तो n प्राइम जो है हमारे पास फार्मूला है सॉल्यूशन में n प्राइम इज इक्वल टू 1/2 रेज़ पावर n इनटू n। दोबारा से वही मेथड, पहले दोनों क्वेश्चन इसी तरह के थे। n हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो n को फाइंड करते हैं पहले। n हमारे पास होता है टोटल टाइम, अभी हमने देखा डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम n इज इक्वल टू टोटल टाइम जो है हमारे पास वो है 8 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ हमारी क्या है 2। यहां से n इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो यहां पे पुट कर देंगे n प्राइम इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 4 और इसकी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 20। n प्राइम इज इक्वल टू 1/16 मल्टीप्लाई बाय 20। 1/16 में से 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो हमारे पास 16 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्व करने से n प्राइम विल बी इक्वल टू 1.25 ग्राम्स। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह से ये फार्मूला है। मींस स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक के अंदर या पूरा ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर जस्ट एक ये फार्मूला है जिसको कि आपने यूज करना है, प्लस आपने ये n का फार्मूला जो है वो इन दो फार्मूलाज को यूज करके आपने ये पांचों न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमने n प्राइम निकालना था। पहले n को फाइंड किया इस फार्मूला से, देन उसको यूज करके हमने जो है n प्राइम फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन थे जिसमें कि हमने 2 में जो हाफ लाइफ का जो टोटल टाइम है उसको फाइंड आउट किया और 3 न्यूमेरिकल में हमने सिंपली n प्राइम को फाइंड आउट किया है। तो स्टूडेंट्स होप सो कि ये लेक्चर जो है वो आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।